सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं सना और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पढ़ेंगे और क्लास 10th में हमारा चैप्टर 2 जो चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा ये 3 होगा। तो उससे पहले हम बता देंगे कि कुछ दिन 3 वीक्स हमारा मिस हो गया था। ठीक है, अब क्या बताऊँ, हेल्थ इशू था और किसी का हेल्थ इशू था। हाँ, हेल्थ इशू ही था और साथ में जो साइड था उसका कुछ काम चल रहा था, बहुत ही बिजी हो गए थे। तो यही कारण की वजह से हम लोग थोड़ा सा मिस हो गए थे। ठीक है, लेकिन अब मिस नहीं होंगे। हाँ, चूँकि जो भी हमारा जो टॉपिक बचेगा 30-40% सिलेबस बचेगा, वो हम लोग आगे के ईयर में भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, या आप लोग बता सकते हैं कि शुरू से शुरू करें या फिर वहीं से शुरू करें जहाँ से एंड हुआ, मतलब इस साल में एंड हुआ, अगले सिलेबस में वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या फिर आप नए से शुरू भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आप बताएं। या मैं सोच रहा हूँ वहीं से शुरू करूँ और ख़त्म करने के बाद फिर इम्पॉर्टेंट पढ़ाऊँ। ठीक है, क्योंकि अगले साल के वीवीआई में आ जाएगा। हाँ, इस साल के वीवीआई में बनाना तो पड़ेगा। हाँ, तो वीवीआई मैं बता देता हूँ। वीवीआई कब से आएगा? दिसंबर से स्टार्ट करते हैं, दिसंबर और जैन। ठीक है, 2 महीना वीवीआई करते हैं। हाँ, 10th और 12th के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवतल लेंस पढ़ेंगे, उत्तल लेंस पढ़ेंगे और आवर्धन पढ़ेंगे, जो कि लेंस का आवर्धन होगा सर। लेंस का आवर्धन होगा, मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं सर, मैग्निफिकेशन। ठीक है, फिकेशन ए है। ठीक है, इसको भी एम से भी दर्शाते हैं। ठीक है, ए पहला चैप्टर में भी था जो कि दर्पण का आवर्धन था। ए है लेंस का आवर्धन। ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट अलग है, बट इसमें लेंस का फॉर्मूला आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, इस टॉपिक पे आता हूँ तो कैसे होगा। ठीक है, देखिए, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस आखिर होता कैसा है? देखिए, मैंने बताया था अवतल लेंस ऐसा होता है भैया। अवतल लेंस ऐसा होता है। ठीक है, अवतल लेंस ऐसा होता है। अवतल लेंस ऐसा होता है, इसको ही बोलते हैं हम लोग सर अवतल लेंस। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं, जिसको कॉनकेव लेंस भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये अवतल लेंस है सर, जो अवतल लेंस है ना सर, इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं हम लोग। नहीं, ठीक है, अवतल लेंस है, आप लोग जानिए ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर इमेज आप लोग सही से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये बीच में क्या है, पतला है, और साइड में क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है। तो इसको ही अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है, हाँ, यही अवतल लेंस है। समझाने से कुछ नहीं होगा, आपको फिगर से देखना होगा अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, बीच से क्या होता है, हमारा एक ऐसा निकालना होता है। क्यों ऐसा निकालते हैं सर? क्योंकि हमें जब प्रतिबिंब बनाना होता है तो ऐसा करने से यहाँ पे एक बिंदु मिलता है, जिसको बोलते हैं ओ सर, प्रकाशीय बिंदु सर, जिसको हम बता चुका है। तो सर यही है अवतल लेंस। ठीक है, जो कि बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, इसी को अवतल लेंस बोलते हैं हम लोग। अब देखिए सर, इसको समझना बहुत ही आसान है। इसमें क्या कैसे होता है, यानी इसमें प्रतिबिंब जो है हमारा, वो क्या कैसे होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा कैसे बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब जो क्या होगा, यानी इमेज वो कैसा होगा। देखिए सर, इसका इमेज कैसा होगा, वो यानी एक पॉइंट की भैया, जैसे हम लोग उत्तल दर्पण जानते थे, उसमें हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता था? छोटा बनता था और सीधा बनता था। अब सर उसी से हम लोग समझते हैं, उत्तल दर्पण में क्या होता था? उत्तल दर्पण में हमारा क्या होता था, यानी कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था? देखिए, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता था, और इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा और क्या बनता? सीधा बनता था सर। तो सर आप हमें एक
एक बात बताते हैं आपको कि सर देखिए सर, उत्तल दर्पण जो है ना वो अवतल लेंस की तरह है सर, या अवतल लेंस जो है उत्तल दर्पण की तरह है। यानी अगर हम पूछें कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर, तो सर सिंपल सी बात है, जो अवतल दर्पण में बनेगा वही होगा। हाँ, उल्टा होगा। जो अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो होगा ना वो वैसा ही होगा जैसा उत्तल दर्पण में होता है, या बोल दें जैसा उत्तल दर्पण में होता है वैसा ही अवतल लेंस में होता है सर। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अपोजिट होता है, दोनों का गुणधर्म, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है सर। अब देखिए सर, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम हो गए, क्योंकि एक लेंस है सर जो आंखों में लगा सकते चश्मा के यूज में, चश्मा के रूप में, या और एक दर्पण है सर, इसको हम लोग देखने के रूप में लगाते हैं अपने आप के चेहरा या फिर साइड मिरर में, वाहनों में, ऐसे। तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं सर, ठीक है ना, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज क्या सेम है सर। कैसे कि अवतल दर्पण में भी क्या बनता है प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है सर, छोटा बनता है और सीधा बनता है सर। ठीक है, हमेशा सीधा बनता है, छोटा और सीधा। तो सर इतना जानने के बाद आप समझ चुके होंगे छोटा और सीधा कहने का मतलब हमारा क्या है। देखिए, छोटा कहने का मतलब है कि, छोटा कहने का मतलब है सीधा, सीधा और छोटा। तो सीधा जब बनेगा तो हम समझ रहे हैं सीधा किधर बनेगा सर, सीधा किधर बनेगा। देखिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है, और ऊपर हो गया माइनस, इधर हो गया माइनस। अब देखिए सर, हाँ, इधर हो गया माइनस, इधर हो गया प्लस। अब छोटा बनना है यानी प्रतिबिंब इधर बनेगा सर, हाँ, सीधा बनना है यानी प्रतिबिंब इधर बनेगा और वस्तु इधर खाएगा। ठीक है, वस्तु इधर। अब ये जो प्रतिबिंब का जो है, प्रतिबिंब रखना कैसे बनेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब 6 तरह से रखा सकता है सर, जैसे अवतल दर्पण में रखाता था। तो इस वीडियो में इतना हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसको हम एक वीडियो और आगे ले जाएंगे, बाकी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यही है सर उत्तल दर्पण, आप लोग सॉरी उत्तल अवतल लेंस। तो इसमें आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ, यही कि पतला मोटा होता है उसके नीचे फिगर लिख सकते हैं, फिर उसके नीचे एक पॉइंट ले सकते हैं कि इसमें हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसी को अवतल लेंस कहते हैं सर। अब देखिए सर, ये टॉपिक जो हमारा है अवतल लेंस वो हो गया क्लियर, तो इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है सर, हम लोग जब इमेज बनाएंगे तो बताएंगे कि सर होता कैसा है। ठीक है, हम लोग जब क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे तो देखेंगे कि आखिर होता कैसा है। ठीक है, आप लोग अवतल दर्पण को इंट्रोडक्शन ले चुके होंगे पिछले वीडियो में भी, हम जानते हैं, ठीक है, अच्छे से, इतना में कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, इसमें बहुत ही आसान है। अब देखिए सर, अब आ गया उत्तल लेंस सर। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस सर ऐसा होता है सर, उत्तल लेंस ऐसा होता है सर। एक मोम की तरह होता है सर, दिया जो होता है ना वैसा ही, थोड़ा और बड़ा बना दिया जाए। हाँ, ये हमारा उत्तल लेंस है सर। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करते हैं, प्रकाशीय बिंदु डिसाइड करते हैं सर कि कहाँ पे होगा। ठीक है, ओ इस एम एन क्या है, एक लेंस है सर जिसको बोलते हैं उत्तल लेंस सर, उत्तल लेंस सर, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस सर। ठीक है, अब देखिए सर, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका बारे में कुछ बताते हैं आपको। डेफिनेशन देखिए या समझिए इसको। देखिए, डेफिनेशन या समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तल लेंस इस आकार का होता है, ठीक है, मोम की तरह, जो दिया होता है, दीप होता है, वैसा ही होता है। तो ये क्या होता है ना सर, किनारों पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है, जस्ट लाइक अवतल दर्पण से उल्टा। ठीक है, अवतल लेंस से उल्टा। ठीक है, हाँ, तो ये क्या होता है, बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है। और क्या बोल सकते हैं सर, हाँ, अब देखिए सर, इसका जो प्रतिबिंब होगा उसका, इसका जो प्रतिबिंब होगा जस्ट लाइक अवतल लेंस की तरह होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो अवतल दर्पण की तरह होगा सर, दर्पण की तरह होगा। जी हाँ, अवतल दर्पण की तरह होगा, जो कि सीधा भी होता है सर, उल्टा भी होता है सर, और सीधा उल्टा, और सीधा उल्टा, और हाँ, सीधा उल्टा, और क्या हो सकता है, सीधा उल्टा और छोटा, सीधा उल्टा,
ये प्रकृति है। हाँ, और एक और होता है सर बराबर, बराबर, छोटा और बड़ा। तो सर इसमें ना तीनों तरह का प्रतिबिंब बनता है सर। जी हाँ, अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, सॉरी, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा उल्टा दोनों बन सकता है, यानी इधर ही बन सकता है, इधर भी बन सकता है, यानी प्लस की ओर भी बन सकता है और माइनस की ओर भी बन सकता है। ठीक है, इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। हाँ, और इसमें सीधा उल्टा दोनों बनता है, समझ गए, यानी सीधा इधर उल्टा इधर, और बराबर छोटा बड़ा सब तरह से बन सकता है, जैसे कि अवतल दर्पण में बना करता था, सेम वैसा ही है, और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, हम सेम वैसा ही है। वो उल्टा करके हम लोग याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ रहा होगा, इग्नोर कीजिए उसको, इग्नोर। तो इसको हटाते हैं हम। इसमें और कुछ है नहीं सर, जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो बताएंगे कि आखिर होता कैसा है। अब देखिए सर, आवर्धन, लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन, कुछ हम इंफॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। देखिए, लेंस का आवर्धन वैसा ही है जैसा हमने पढ़ा था दर्पण का आवर्धन। इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन मतलब जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात था, यानी एच डैश बटा एच था, या आप बोल सकते हैं एच आई बटा एच ओ था। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, यानी इसको ही हमने आवर्धन बोला था सर, जो कि दर्पण में बोला था। लेकिन अब इसमें लेंस में क्या होगा सर, तो लेंस में भी तो प्रतिबिंब कुछ ऐसा ही बनेगा सर। अगर उत्तल दर्पण में बात करें तो अगर वस्तु यहाँ रखेंगे तो ऐसे जाएगा, एक ऐसे आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा प्रतिबिंब उल्टा। तो अगर बात करें तो प्लस माइनस तो इधर भी होगा सर, इधर भी होगा। ठीक है, तो अगर हम लेंस की आवर्धन की बात करें तो भी अपॉन यू होगा सर, भी अपॉन यू होगा। भी अपॉन यू होगा। भी अपॉन यू होगा। ऐसा क्यों, भी अपॉन यू क्यों? देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है भी अपॉन यू? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे यू हम बोल देंगे, ऐसा सिर्फ साइन है सर। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी अपॉन यू बोल रहे हैं तो ए नहीं होगा, ए भी होगा सर। देखिए, ये हमारा ऊंचाई को दर्शा रहा है सर, ऊंचाई को दर्शा रहा है, यानी इमेज का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई को दर्शा रहा है। लेकिन अगर ऊंचाई हमें ना मिले तो हम आवर्धन कैसे निकालेंगे सर? आवर्धन हम कैसे निकालेंगे? तो सर प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी से भी हम लोग आवर्धन निकाल सकते हैं सर। वस्तु दूरी से भी आवर्धन निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ लेंस में। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ लेंस में, हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको दर्पण में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस वहाँ पे साइन का ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर प्रतिबिंब इधर बना है किसी दर्पण में तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस यू बाई भी। अगर प्रतिबिंब उधर बना है, यू तो हमेशा माइनस होगा सर। तो यू जब हमेशा माइनस होगा तो देखिए, यू जब हमेशा माइनस होगा तो यू माइनस है तो भी को भी माइनस कर देगा, यानी लेंस की आवर्धन क्या होगा, माइनस भी अपॉन यू, माइनस भी अपॉन यू, यानी माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ये हो गया हमारा आवर्धन भी क्लियर। तो चलिए इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं और सीखते हैं। देखिए, अगर एक न्यूमेरिकल में बोल दिया कि बताइए, एक क्वेश्चन में हमें बोल दिया कि बताइए कि अगर हमारा न्यूमेरिकल्स, देखिए पहला न्यूमेरिकल में अगर बोल दिया कि हमारा अगर लेंस में ही क्या है, वस्तु की ऊंचाई एच आई अपॉन वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है सर, और वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है सर। बताइए कि आवर्धन क्या है और लेंस कौन सा है सर?
लेंस कौन सा है। तो बहुत कॉमन सी बात है लेंस कौन सा होगा। तो देखिए हम सॉल्यूशन करेंगे तो बताएंगे कि देखिए आवर्धन का क्या होता है HI/HO। तो अगर हम करेंगे 3/1 तो कटेगा नहीं तो 3 ही आ जाएगा सर। तो आवर्धन 3 आया यानी 1 से बड़ा है, यानी प्रतिबिंब बड़ा है सर। ऐसा भी दिख रहा है प्रतिबिंब क्या बड़ा है, यानी M क्या आ गया 3 आ गया आंसर। और लेंस कौन सा होगा सर जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वो कौन है सर, उत्तल लेंस सर। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल डन। ऐसा ही न्यूमेरिकल पूछता है क्लास 10th में, इससे मतलब डिफिकल्ट पूछेगा नहीं, ठीक है। देखिए दूसरा टाइप का क्या हो सकता है, टाइप 2, टाइप 1। देखिए टाइप 2 में क्या हो सकता है कि बोल देगा कि भैया अगर प्रतिबिंब दूरी 4 सेंटीमीटर है और वस्तु दूरी 2 सेंटीमीटर है तो बताइए कि M क्या है, यानी आवर्धन क्या है। तो M अगर निकालना होगा इससे, तो हम अभी सूत्र बताए थे क्या कि भैया सॉल्यूशन करेंगे, हमें सूत्र पता है M/-V/U। तो -V/U यानी -4/2 यानी 2 यानी -2 सर, -2 है किसका आवर्धन, इसका आवर्धन। तो -2 आवर्धन कहने का मतलब -2 आवर्धन कहने का मतलब अब देखिए सर माइनस कहने का मतलब क्या बता रहा है, -2 आवर्धन करने का मतलब हो रहा है कि M का मान माइनस में आ रहा है सर। अब M का मान माइनस में आएगा तो क्या होगा सर, वस्तु क्या है, वस्तु इधर है प्रतिबिंब उधर। -2 करने का मतलब M का मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो होगा वो छोटा होगा सर। यानी लेंस कौन सा होगा सर, उत्तल या अवतल दोनों हो सकता है सर। छोटा तो दोनों में बनता है, कंफर्म थोड़े ना है, हाँ कंफर्म नहीं है तो हम इसमें लेंस बता नहीं सकते। बस ये 2 तरह का न्यूमेरिकल आपको पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा सर, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, न्यूमेरिकल आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको लैंग्वेज में आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद गिवन करके सॉल्यूशन कीजिएगा। आंसर को आप बॉक्स में भी रख सकते हैं इंप्रेशन जमाने के लिए, ठीक है। अब देखिए सर, अब इस चैप्टर में हमारा सिर्फ 3 ही टॉपिक बचा है, 3 ही टॉपिक बचा है। एक टाइम देख लेता हूँ मैं, हाँ 3 ही टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, 3 ही टॉपिक लेफ्ट है, लेफ्ट टॉपिक्स यानी बचा टॉपिक। अब देखिए सर पहला टॉपिक हमारा बचा हुआ है लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक हमारा है, हाँ दूसरा टॉपिक हमारा है उत्तल में प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब और अवतल में प्रतिबिंब, तो इसमें सर 2 केस है, इसमें सर 6 केस है और इसमें 1 ही केस है। तो ये हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा है, ये 3 टॉपिक है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रिलेशन फिजिक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ हो। हाँ थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइबर का भी देख लीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सब्सक्राइबर बढ़े और लाइक भी बढ़े। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही आपके लिए बनाते रहते हैं, ठीक है। तो मोटिवेट अस बाय लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग।